अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि वीआईपी ड्यूटी किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले वीआईपी ड्यूटी लगाने के लिए हमें इवेंट क्रिएट करना होगा और इवेंट क्रिएट करने के लिए हम इवेंट डिटेल्स का फॉर्म भरेंगे। इसमें हम इवेंट का नाम देंगे, इवेंट हमारा कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है वो डेट पिक करेंगे। टाइप ऑफ इवेंट लॉ एंड ऑर्डर फिक्स एक्ट है। ब्रीफिंग टाइम हम लिखेंगे कि हम फोर्स को कब ब्रीफ करना चाहते हैं। ब्रीफ प्लेस में हम मेंशन करेंगे कि कहाँ पे हम उन्हें ब्रीफ करना चाहते हैं। और ड्यूटी कार्ड जो हमारे प्रिंट होंगे ड्यूटी के लिए उन पर टाइटल क्या रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ऑफिसर जो हमारे ऑन ड्यूटी रहेंगे, मुख्य अधिकारी, उनका नाम और सिग्नेचर डालेंगे। यहाँ पे जनपद में हम अपना जनपद डालेंगे कि कहाँ के लिए हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये सब करने के बाद हम इवेंट को सबमिट कर देंगे तो हमारा इस तरीके से एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या डिटेल्स उसमें भरी है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये एक इवेंट हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, गवर्नर विजिट अयोध्या का, जिसमें हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई हैं। जब एक बार हम इवेंट बना लेंगे उसके बाद हम उसकी शिफ्ट्स प्रिपेयर करेंगे कि किस किस शिफ्ट में हमें इवेंट लगाने हैं। तो कुछ शिफ्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो वो इस तरीके से कि आप उसमें वो इवेंट का नाम चूज़ करेंगे जिस इवेंट के लिए आप ये शिफ्ट बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे हम गवर्नर विजिट अयोध्या के लिए हमारा जो इवेंट हो रहा है उसके लिए हम ये शिफ्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने शिफ्ट्स के नाम देंगे कि हमारी सेकंड शिफ्ट है और कब से कब तक की ये शिफ्ट रहेगी, हम वो डेट रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा इवेंट का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है कि इवेंट कब से कब तक चलेगा और उसमें शिफ्ट जो है उसका टाइम क्या रहेगा। एक बार जब हमने इवेंट अपना क्रिएट कर लिया, उसकी शिफ्ट्स बना ली, उसके बाद हम उसके ड्यूटी पॉइंट्स क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से ड्यूटी पॉइंट पे किस किस तरीके से हमें फोर्स लगानी है। तो ये डिटेल्स हमारे पास पहले होती हैं कि हमें एक क्षेत्र को कितने भाग में डिवाइड करना है, कौन कौन से ड्यूटी पॉइंट्स बनाने हैं और किस ड्यूटी पॉइंट पे कितनी फोर्स रहेगी, ये डिटेल्स हमारे पास प्रोवाइडेड होती हैं। तो हम यहाँ पे अपना इवेंट चूज़ करेंगे कि किस इवेंट के लिए करें, तो डेट और एंड डेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर हम इस ड्यूटी का नाम देंगे, जो हम ड्यूटी पॉइंट बना रहे हैं इस ड्यूटी को जो भी नाम हम देना चाहते हैं वो हम नाम दे देंगे। हम ये भी बता सकते हैं कि ये ड्यूटी पॉइंट कितना सेंसिटिव है, बेस्ड ऑन डैट हम उस पर फोर्स लगाएंगे कि भाई कितना सेंसिटिव है, उस हिसाब से हम उस पर फोर्स को अलॉट करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है या ओके है, तो उस बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ड्यूटी पॉइंट का नाम दे देंगे हम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर उस ड्यूटी पॉइंट के हमारे पास है तो वो डालेंगे, अपेंडिक्स, सेक्टर नेम, जोन, ये सारे डिस्क्रिप्शंस अगर हमारे पास अवेलेबल है, इंचार्जेस तो वो सब हम इस तरीके से फिल करेंगे। लेट सपोज मैं जोन इंचार्ज बनना चाहती हूँ तो मैं जोन इंचार्ज के नाम पे क्लिक करूँगी। अब इस सेक्शन में मैं अपना इंचार्ज का नाम डाल दूँगी और उनका मोबाइल नंबर डाल दूँगी। सिमिलरली सेक्टर इंचार्ज में चूज़ करूँगी तो मैं इस तरीके से उनका नाम चूज़ करूँगी, PNO चूज़ करूँगी और मोबाइल नंबर डाल दूँगी। जब एक बार मैंने इस अपने अपेंडिक्स के इंचार्जेस अगर मेरे पास हैं, मैंने वो डिसाइड कर लिए, तो मैं मानक डिटेल्स डालूँगी। मानक डिटेल्स में ज़ीरो डालना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई हो, तो आप वहाँ पे सिंपली ज़ीरो डाल दें। जैसे ये ऑटोमेटिकली फिल आया, अगर आप इसे एक्सेल के थ्रू करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उसमें ज़ीरो डालें जब आपको नहीं कोई वहाँ पे फोर्स किसी पर्टिकुलर रैंक की नहीं चाहिए। तो अगर मैं कांस्टेबल चाहती हूँ तो मैं यहाँ कांस्टेबल 2 कर दूँगी, सशस्त्र कांस्टेबल चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूँगी कि मुझे 3 कांस्टेबल चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसमें वैल्यू प्रोवाइड करूँगी कि ड्यूटी पॉइंट पे मुझे कितनी फोर्स चाहिए और मैं यहाँ सबमिट कर दूँगी। यही फीचर आप एक्सेल से यूज़ करेंगे तो ये वैल्यूज़ आप एक्सेल में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जिनमें आपको नहीं चाहिए कोई वैल्यू उसमें ज़ीरो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एक बार जब आपने ड्यूटी पॉइंट्स बना लिए तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए, जिसमें आपने वैल्यू डाली थी उसमें इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई हैं, बाकी सब में ज़ीरो डाला था तो वो ज़ीरो आ गया। तो हमारा एक ही ड्यूटी पॉइंट इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब जब हमने ड्यूटी पॉइंट बना लिए तो हमें जो फोर्स मिली है वो हम फोर्स डेटा अपलोड करेंगे। फोर्स डेटा जो हम अपलोड कर रहे हैं ये हमारा वो डेटा है जो बाहर से आया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमारी ध्यान रखने वाली है कि किस इवेंट के लिए हम ये डेटा अपलोड कर रहे हैं, और ये हम एक्सेल से कर सकते हैं। तो हमें ये देना ज़रूरी होगा कि सशस्त्र फोर्स देना चाहते हैं, वर्दी क्या देना चाहते हैं, अवेलेबल अनअवेलेबल मार्क करना होगा, थाना क्या लगाना चाहते हैं, रैंक्स हमारी यही अलाउड है। तो फोर्स की रैंक्स में हमें यही डालना होगा, इंस्पेक्टर, SI, ASI। हिंदी में रैंक्स को अब डिस्कार्ड कर दिया है तो हमें यही वाली रैंक्स यूज़ करनी होंगी और इसी के करस्पॉन्डिंग हम फोर्स फिर लगा पाएंगे ड्यूटी पॉइंट पे। अब हम फोर्स लगाते हैं ड्यूटी पॉइंट पे। यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम अपना इवेंट पिक करेंगे जिसके लिए हम फोर्स लगाना चाह रहे हैं। कुछ डिटेल्स हमारी ऑटोमेटिकली पिक आ जाएंगी। हम ड्यूटी पॉइंट कुछ और लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे, और उस ड्यूटी पॉइंट के लिए अगर हमने कोई डिटेल फिल करी है तो वो नीचे ऑटोमेटिकली रीड ओनली मोड में हमें विजिबल हो जाएगी, ताकि हम उसे देख के नीचे मानक्स लगा पाएँ। तो
जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ड्यूटी पॉइंट का नाम हमारा ये था, ड्यूटी नेम ये था, अपेंडिक्स इंचार्जेस हमारे ये थे। और हमने डिसाइड किया था जब हमने ड्यूटी पॉइंट बनाया था कि हम यहाँ पे 1 हेड कांस्टेबल लगाएंगे और 8 कांस्टेबल लगाएंगे। तो अब चलिए इसको पूरा करते हैं। शिफ्ट भी हमने बनाई थी, तो हम शिफ्ट चूज़ कर लेते हैं कि ये जो ड्यूटी पॉइंट बना रहे हैं इस पर किस किस शिफ्ट में काम करेंगे। ऑटोमेटिकली शिफ्ट का नेम और शिफ्ट टाइमिंग्स पिक हो जाएंगे। अभी हमें ऑलरेडी एरर आ रहा है कि भाई आपने कांस्टेबल बोले हुए हैं और आपने उतने लगाए नहीं, हमने कांस्टेबल बोले हैं 8। तो अब हम जाके 8 कांस्टेबल लगा देंगे। और हमने क्या बोला हुआ है, 1 हेड कांस्टेबल बोला हुआ है, तो 1 हेड कांस्टेबल हम यहाँ लगा देंगे। हम यहाँ ऐड डेटा टू सबमिशन से जाएंगे, मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन हमें अवेलेबल है, यहाँ से हम पिक करेंगे और वो फिर पूरी रो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और हमें यहाँ पे अब लगाना है आपके 8 कांस्टेबल, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और हमें एक कांस्टेबल लगाना है, कांस्टेबल टू बी अलॉटेड एवरी ड्यूटी पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड डेटा टू सबमिशन पे जाएंगे और 8 कांस्टेबल्स अपने सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस ड्यूटी पॉइंट पे 8 कांस्टेबल लगा दिए हैं, 1 हेड कांस्टेबल लगा दिए जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था हमें करना है। अब इसको सेव कर देंगे। जो हमने अपना ड्यूटी पॉइंट बनाया था वो इस तरीके से सेव हो गया। यहाँ पे हम डिटेल्स में देख पाएंगे जो हमने बनाया था। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इवेंट क्रिएट किया, इवेंट की ड्यूटी शिफ्ट्स बनाई, फिर हमने उस पर ड्यूटी पॉइंट्स बनाए, फिर हमने अपनी फोर्स का डेटा अपलोड किया और फिर हमने उस ड्यूटी पॉइंट्स जो हमने बनाए थे, जिन जो शिफ्ट्स बनाई थी उस पर अपनी फोर्स को लगा दिया। अब हमने जिन यूज़र्स की ड्यूटी लगाई है, अब हम चाहते हैं उन्हें ड्यूटी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें या ड्यूटी कार्ड्स उनके निकाल लें। तो अगर हमने ये ड्यूटी लगाई थी जैसे कि अभी आपने देखा था, तो अगर मुझे इस पर जितने भी लोगों की ड्यूटी लगाई है उनका ड्यूटी कार्ड चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, मुझे यहाँ डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करूँगी और इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकती हूँ या पहले मैं यहाँ पे व्यू देख सकती हूँ कि हमारा जो ड्यूटी कार्ड है वो किस तरीके का बना है और क्या क्या डिटेल्स उसमें आई हैं। तो हमारे सारे ड्यूटी कार्ड इस तरीके से आ गए। अब इसको मैं प्रिंट करके सेव करा सकती हूँ। ड्यूटी कार्ड्स हमारे ये इस तरीके से हम डाउनलोड में सेव करा देते हैं। और ये हमारे ड्यूटी कार्ड्स इस तरीके से हमें अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी डिटेल्स हमने फिल करी थी वो सारी डिटेल्स के साथ।